हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्रा द हिंदू एनालिसिस फॉर 9 फरवरी 2023। आज है 9 फरवरी और हम लोग देखेंगे द हिंदू में आई हुई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला आर्टिकल जो आपको देखने को मिलेगा, ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा अपील किया गया है। क्या अपील किया गया है? फरवरी जो 14 है, 14 फरवरी को काव हग डे मनाए जाने की बात कही जा रही है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा ये बात कही जा रही है। बाय द वे 14 फरवरी को जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वैलेंटाइंस डे, इन्हीं को लेके ये बातें कही जा रही है कि जो वेस्टर्न कल्चर है ये हमारे कल्चर में कहीं ना कहीं हावी होते हुए जा रहा है। इस कारण से हम लोग हग डे मनाएंगे, काव हग डे 14 फरवरी को, ये कही जा रही है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का जो इस्टेब्लिशमेंट है ये 1962 में हुआ था और इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा फरीदाबाद में। फरीदाबाद में कहाँ पे? बल्लभगढ़ शहर जो है फरीदाबाद में, बल्लभगढ़ सिटी हरियाणा में ये हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अच्छा, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो ये मिनिस्ट्री जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग के अंतर्गत आती है। कौन है इसके मिनिस्टर? अगर आप बता पाओ तो सर्बानंद सोनोवाल जी, जो कि पहले आसाम के चीफ मिनिस्टर थे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है गगनयान मिशन के बारे में और इनके ट्रायल जो है ना ये कोची में कंप्लीटेड हो चुके हैं। गगनयान मिशन के लिए जो ट्रायल्स है वो कोची में कंडक्टेड हो चुके हैं। क्या उद्देश्य है गगनयान मिशन का? 3 क्रू मेंबर्स को स्पेस में भेजने की तैयारी चल रही है गगनयान मिशन के तहत। ये कंडक्ट जो कराया जाएगा ये इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तहत कराई जाएगी। गगनयान मिशन का जो अनाउंसमेंट हुआ था ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 2018 में अनाउंसमेंट की गई थी कि 2022 तक हम लोग स्पेस में गगनयान मिशन के द्वारा जो ह्यूमन है उसको भेजेंगे। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है कहीं ना कहीं डिले हो रही है। 2022 के बाद फिर 23 बोला गया और 1 जनवरी 2023 में जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा बोली गई कि 2024 में हम लोग गगनयान मिशन को लॉन्च करेंगे। बात यहाँ पे गगनयान मिशन की जा रही है जो कि इसरो के द्वारा कंडक्ट हो रही है। तो इसरो का फाउंडेशन जो है ये 1969 में आपको देखने को मिलेगा। 1969 में कब? 15 अगस्त 1969 में, 15 अगस्त 1969 में। ओके, हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर। और ये जो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है पता है आपको? ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर, किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर। और ये डिपार्टमेंट स्पेस किसके अंदर में होती है? प्राइम मिनिस्टर के अंदर में होती है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। अच्छा, इसरो के अगर 4 जो स्पेस पोर्ट्स के बारे में बात करें तो ये कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपको TERLS देखने को मिलेगा। TERLS मतलब थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशंस, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम्स। और ये थुम्बा कहाँ पे है? थुम्बा तिरुवनंतपुरम केरला की जो कैपिटल है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो स्पेस पोर्ट्स की बात करें तो दूसरा आपको SDSC मतलब सतीश धवन स्पेस सेंटर। कहाँ पे है ये आपको नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में जो एक द्वीप है, आइलैंड, इनका नाम है श्री हरिकोटा आइलैंड। ये द्वीप का नाम, यहीं पे आपको SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट एक तमिलनाडु में है जो कि है कुलाशेखरपट्टनम SSLV लॉन्चिंग सिस्टम। कुलाशेखरपट्टनम SSLV लॉन्चिंग सिस्टम, ये कुलाशेखरपट्टनम जो है ये कहाँ पे मिलेगा आपको? तुत्तीकोरिन डिस्ट्रिक्ट है ना तमिलनाडु में, वहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, ये बात की जा रही थी इसरो की। इसरो के जो अभी जो चेयरमैन है ये कौन है? एस सोमनाथ जी, एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन। ओके, बढ़ते नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा एडिटोरियल पेज से। एडिटोरियल पेज में क्या दिया हुआ है? द लेसन फ्रॉम अ कोर्ट अपॉइंटमेंट ड्रामा। आपको पता होगा अभी हाल ही में एक लॉयर जो कि एल विक्टोरिया जी है, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ जज इन द मद्रास हाई कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू। इसी को लेके ये पूरा का पूरा आर्टिकल दिया हुआ है, किस तरीके से अपॉइंटमेंट हुआ, यहाँ पे कैसे कैसी चीज़ें हो रही है इनको लेके। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वन डे कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा नॉर्डिक इंडिया कनेक्ट टू पावर ग्रीन ट्रांजिशन। जो हम लोग ट्रांजिशन मतलब क्या होता है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में परिवर्तन होना, है ना। जैसे हम लोग अभी एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो तो कर रहे हैं, लेकिन किससे कर रहे हैं? कोल एनर्जी, कोल से कर रहे हैं, कोयला से। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं? ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन करना, यानी कि एनर्जी ही प्रोड्यूस करेंगे, बट किससे? ये जो सोर्स है ये चेंज करके। कौन सा सोर्स? ग्रीन एनर्जी, यानी कि सोलर सिस्टम से करेंगे, विंड पावर से करेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से करेंगे। तो ये जो ट्रांजिशन है एनर्जी का प्रोडक्शन का, इसी के बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बात की जा रही है। ये क्या बात की जा रही है? नॉर्डिक इंडिया जो है ये कनेक्ट हुआ है पावर ग्रीन ट्रांजिशन। नॉर्डिक क्या होता है? जो आपको कंट्रीज देखने को मिलेगा, जैसे यूरोपियन कंट्रीज कुछ है। कौन कौन से यूरोपियन कंट्रीज? जैसे स्कैंडिनेविया, फिनलैंड, आइसलैंड, इन सारी कंट्रीज को नॉर्डिक कंट्रीज बोला जाता है। बेसिकली इस पर्टिकुलर आर्टिकल में फिनलैंड के बारे में बात की जा रही है।
फिनलैंड और इंडिया किस तरीके से जो एनर्जी ट्रांजिशन है उसको लेके ये काम कर सकती है, और ये काम जो है किए जा रहे हैं यूरोपियन के कई सारे कंट्री। जैसे आप देख सकते हो एक फ्रांस के साथ इंडिया मिलके क्या किया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया है, जिसका हेडक्वार्टर, इकलौता हेडक्वार्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का आपको हेडक्वार्टर के ये गुड़गांव में देखने को मिलेगा, हरियाणा के गुड़गांव में। इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बात की जा रही है, नॉर्डिक इंडिया कनेक्ट कैसे पावर जनरेशन कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पे बगल में आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये टेस्ट मैच आज से स्टार्ट होने वाले हैं, कहाँ पे, नागपुर में। कौन से कंट्री के बीच में, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो ये जो टेस्ट मैच है ना, ये गावस्कर ट्रॉफी दिए जाएंगे जो भी इसमें विनर होंगे, इसको लेके ये पर्टिकुलर आर्टिकल में बात की जा रही है। बस आपको गावस्कर ट्रॉफी के बारे में पता होना चाहिए, किस फील्ड में दिया जाता है, तो क्रिकेट के फील्ड में दिया जाता है, इससे ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अच्छा, यहाँ पे ऊपर में आपको ये जो आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये इसी से रिलेटेड है, वही जो ये सुप्रीम कोर्ट का जज जो रिकमेंड हुआ है ना, बस ये दोनों आर्टिकल बिल्कुल मतलब सेम है, आप इतना समझ लो। जो लंकेश गौड़ी केस है उसी को लेके ये पर्टिकुलर आर्टिकल भी वही है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो बजट है, बजट में जो डिसइन्वेस्टमेंट का इस बार टारगेट रखा गया वो पिछले साल के कंपैरिजन में कम रखा गया है। इस बार का जो टारगेट है ये 51,000 करोड़ का है, जो कि पिछले साल से लगभग 21% कम है। इसलिए इस चीज़ को लेके ये पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन करी गई है बजट को लेके। बजट की बात की जा रही है तो 1 फरवरी 2023 को बजट हमारा देश में पेश किया गया था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। बजट का जो प्रिपरेशन होता है, यानी बजट प्रिपेयर किसके द्वारा की जाती है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा की जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सॉरी एडवाइजर नहीं, इकोनॉमिक अफेयर्स, जो किसके अंदर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर में आती है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये बजट इसी के द्वारा तैयार की जाती है। अच्छा, बजट से एक दिन पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे, पता है ना, ये किसके द्वारा तैयार की जाती है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा। और ये इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट की जाती है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे तैयार की जाती है। बजट की बात करें, सबसे पहला बजट आपको 1860 में देखने को मिलेगा, 1860 ईस्वी में, जो किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था, ये प्रेजेंट किया था जेम्स विल्सन के द्वारा। उसके बाद आपको याद रखना, इंडिपेंडेंस इंडिया का सबसे पहला बजट किसके द्वारा तय किया गया था। इंडिपेंडेंस इंडिया पता है ना कब, 15 अगस्त 1947, 1947 में। इसके बाद जो पहला बजट पेश किया गया था हमारे देश में, ये किसके द्वारा पेश किया गया था, ये आर के सन्मुगम चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। ये कब किया गया था, 26 नवंबर 1947 में। अच्छा, ये तो हो गया इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट, यानी कि स्वतंत्र भारत का। एक होता है रिपब्लिक इंडिया। रिपब्लिक इंडिया मतलब क्या, जब हमारा देश गणतंत्र बना था, यानी कि संविधान जब लागू हुआ था, तब हमारे देश में सबसे पहला जो बजट संविधान लागू होने के बाद प्रस्तुत किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था जॉन मेथाई जी के द्वारा। अच्छा, ये कोई ब्रिटिश वगैरह नहीं, ये इंडियन ही है, जॉन मेथाई जी, इनके द्वारा 28 फरवरी 1950 में ये बजट प्रस्तुत किया गया था। 26 जनवरी 1950 में देश गणतंत्र बन गया था, यानी कि रिपब्लिक बन गया था। बस उसके एक महीने 2 दिन बाद 28 फरवरी को बजट पेश किया गया था जॉन मेथाई जी के द्वारा। ओके, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको पता होगा, जर्मनी ने क्या किया है, जो इसका लियोपार्ड 2 टैंक है, और कुछ दिन पहले आर्टिकल में भी आया था, मैं वहाँ पे बताया भी था। लियोपार्ड 2 टैंक क्या किया है, यूक्रेन को दिया है, किस लिए, रसिया से जो ऑनगोइंग वार है उसको टैकल करने के लिए। तो यहाँ पे बात की जा रही है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, जर्मनी और रसिया का जर्मनी का जो पॉलिसी है रसिया के प्रति, वो कैसा है, चेंज हुआ है कुछ भी, इसके बारे में। वो है ना USSR वाले कोल्ड वार्स वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में काफ़ी ज़्यादा मेंशन की गई है। और किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो इंटरनेशनल हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंटरनेशनल नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, इसके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। आज तक मैंने इसके कोई भी क्वेश्चंस नहीं देखे हैं। तो यहाँ पे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना बिल्कुल समय की बर्बादी होगी। इस कारण से आप इस आर्टिकल को स्किप कर सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि पॉलिसी में क्या चेंज हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक बार यहाँ पे पढ़ के देख लेना। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है, यूपी के एक MP है, उनके द्वारा लेटर लिखी गई है प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को, यूपी के CM और प्राइम मिनिस्टर को। क्या चीज़ के लिए, लखनऊ और 2 सिटीज़, गाजीपुर और बहराइच डिस्ट्रिक्ट, इसको रीनेम करने के लिए, यानी कि दूसरा नाम लिखने के लिए। लखनऊ का नाम क्या बदलने की बात की जा रही है, लखनपुर या फिर लक्ष्मणपुर। माना जाता है कि लखनऊ का पुराना नाम लक्ष्मणपुर था। इनको लेके ये आर्टिकल में इन्होंने लेटर लिखी है प्राइम मिनिस्टर और CM को, इसका नाम चेंज करने के लिए, लखनऊ का लक्ष्मणपुर या लखनपुर। उसके अलावा 2 और डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम चेंज करने की बात की जा रही है। ये कौन सा, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट को इसका नाम क्या होना चाहिए, विश्वामित्रा नगर। और बहराइच डिस्ट्रिक्ट को जिसका नाम होना चाहिए महाराज सुहेल देव राजभर नगर। ये बदलने की बात की जा रही है, अभी तक बदली नहीं गई है, ऑफिशियल डिक्लेरेशन अभी तक नहीं किया गया है। बस यहाँ पे बदलने के लिए लेटर लिखा गया है प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ।
ओके, यहाँ पे आपको देखने नेक्स्ट आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये बिजनेस पेज में एमआरएफ जो है, एमआरएफ टायर्स सुना होगा आप लोगों ने। एमआरएफ मतलब क्या, मद्रास रबर फैक्ट्री, इसका फुल फॉर्म। एमआरएफ टायर्स के जो ममिन है, यानी कि इनकी जो अभी सीईओ एमडी और सीईओ है के.एम. ममिन, इनको मिला है आत्मा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसके द्वारा दिया गया ये अवार्ड? ये अवार्ड मारुति सुजुकी जो इंडिया के एमडी और सीईओ है हिसाशी टाकेची द्वारा दिया गया है ये अवार्ड। आपको ये नाम याद नहीं रखना है, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। के.एम. ममिन को, जो कि एमआरएफ की सीईओ है, एमडी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, इनको अवार्ड मिला हुआ है मारुति सुजुकी के द्वारा। अच्छा, मारुति और सुजुकी कंपनी जापान की देखने को मिलेगा और मारुति हमारे इंडिया का, इन दोनों में कोलैबोरेशन है, टाई अप हुआ है और ये बन गया मारुति सुजुकी। सो आगे कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।